मुलायम परिवार में घमासान के बीच सीएम अखिलेश और चाचा शिवपाल के बीच और मात का खेल चल रहा है साहब। आज दिन भर जो कुछ हुआ वो इन 3 तस्वीरों में आप देख सकते हैं। अखिलेश ने शिवपाल को मंत्री पद से बर्खास्त किया तो शिवपाल ने अखिलेश के खेमे के रामगोपाल यादव को पार्टी से बर्खास्त करवा दिया। शिवपाल ने कहा कि रामगोपाल यादव पार्टी को तोड़ने की साजिश कर रहे हैं और बीजेपी से मिल गए हैं। वो इसके जरिए सीबीआई से अपने बेटे और बहू को बचाना चाहते हैं। रामगोपाल यादव को पार्टी से 6 साल के लिए बर्खास्त कर दिया गया है। उन्होंने रामगोपाल पर निशाना साधते हुए कहा कि वो पार्टी तोड़ना चाहते हैं, लेकिन अखिलेश ये समझ नहीं रहे हैं। अभी लेटेस्ट अपडेट यह है कि रामगोपाल यादव ने लिखित बयान दिया है। देखिए क्या कहा रामगोपाल यादव ने। नेताजी श्री मुलायम सिंह यादव न सिर्फ मेरे बड़े भाई हैं बल्कि मेरे गुरु भी हैं। राजनीति में वो मेरे गुरु भी रहे हैं और हमेशा रहेंगे। मैं ताउम्र उनका सम्मान करता रहूंगा। इस वक्त जरूर वो कुछ आसुरी शक्तियों से घिरे हुए हैं। जब वो उन ताकतों से मुक्त होंगे तब उन्हें सच्चाई का एहसास होगा। मैं समाजवादी पार्टी में रहूं या न रहूं, पर इस धर्म युद्ध में मैं श्री अखिलेश यादव के साथ हूं और उन्हें दोबारा मुख्यमंत्री बनाने तक रहूंगा। मुझे पार्टी से निकाले जाने का कोई दुख नहीं है। मेरे ऊपर जो घटिया आरोप लगाए गए हैं उससे मुझे पीड़ा जरूर हुई है। ये लिखित बयान आया है रामगोपाल यादव का। आगे वो लिखते हैं कि लोकतांत्रिक राजनीति में अन्य दलों के नेताओं से मिलना कोई अपराध नहीं है। सैफई में एक पारिवारिक समारोह में प्रधानमंत्री को बुलाने के लिए जरूर मैं नेताजी के साथ मोदी जी से मिला था। पिछले दिनों बीजेपी के एक सांसद ने पहले शिवराज सिंह के पुत्र की शादी के उपलक्ष्य में भोज दिया था। फिर पार्टी के ही एक एमपी ने बीजेपी के उस सांसद के स्वागत में भोज दिया था। यह बातें उठाना भी घटिया सोच को दर्शाता है। रामगोपाल यादव आगे लिखते हैं कि मैं फिर समाजवादी साथियों से अपील करूंगा कि किसी के धोखे या भ्रम में न रहें। पूरी ताकत से अखिलेश के साथ जुटें ताकि राजनीति के दलाल अखिलेश को हटाने की अपनी कोशिश में कामयाब न हो। तो देखा आपने, साफ तौर पर यह लिखित बयान आया है रामगोपाल यादव का। घटनाक्रम तेजी से बदल रहा है, ये आप देख सकते हैं। अमर सिंह, अखिलेश यादव, शिवपाल यादव, रामगोपाल यादव और साधना गुप्ता, इस पूरी कहानी, इस पूरे घटनाक्रम के यही मुख्य किरदार हैं। अमर सिंह, जिन्हें साफ तौर पर दलाल कह दिया अखिलेश यादव ने। अखिलेश यादव जो कि अलग थलग पड़े हुए हैं। पंकज झा हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। पंकज, अब सबसे बड़ी बात यह है कि कल जो बैठक होने वाली है मुलायम सिंह यादव और अखिलेश के बीच, क्या यह समझा जाए कि वो निर्णायक बैठक होगी और तमाम विवाद पर एक फुल स्टॉप लगाने वाली होगी? नहीं, ये कहा नहीं जा सकता है कि कल की बैठक ही निर्णायक साबित होगी। अभी बहुत परत दर परत खुलने हैं। कल की जो बैठक होगी मुझे नहीं लगता उस पर उन सारे बिंदुओं पर चर्चा होगी, क्योंकि खुली बैठक है। यहाँ जो पार्टी दफ्तर है वहीं पर बैठक है, कुर्सियां लगनी शुरू हो गई है और इतने सारे लोगों के बीच में कोई इस तरह की बात हो मुझे नहीं लगता है। कल सवेरे बैठक है, उस बैठक में मुलायम सिंह यादव भी रहेंगे, अखिलेश यादव भी रहेंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि शुरुआत में होगी। जो होना होगा वो आज देर रात तक उस पर हो सकता है। देखिए, अखिलेश यादव को जो फैसला करना था वो ले चुके हैं। अब फैसला मुलायम सिंह यादव को करना है। उन्होंने एक फैसला लिया है रामगोपाल यादव को पार्टी से निकालने का, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि क्या अखिलेश यादव ही मुख्यमंत्री बने रहेंगे, क्या होगा, समाजवादी पार्टी में ही रहेंगे या पार्टी को सवाल है। पंकज, इस पर नजर बनाए रखिएगा। इतनी जल्दी फैसला होना मुमकिन नहीं है। ये फैसला होने में हो सकता है वक्त लगे। हम अपडेट अपने दर्शकों को देते रहेंगे। फिलहाल पंकज का बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बता दें कि सीबीआई सूत्रों के मुताबिक सीबीआई के पास अभी तक ऐसा कोई केस नहीं है जिसमें रामगोपाल यादव का नाम सीधे तौर पर आया हो। हालांकि इनकम टैक्स की एक रिपोर्ट में रामगोपाल यादव के बेटे अक्षय यादव का नाम आया था, लेकिन अभी तक आधिकारिक तौर पर रामगोपाल यादव या अक्षय यादव का नाम किसी केस में अभियुक्त के तौर पर नहीं आया है। यह हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि शिवपाल यादव ने साफ तौर पर कहा कि सीबीआई से बचने के लिए रामगोपाल यादव लगातार बीजेपी के बड़े नेता के संपर्क में 3 बार रहे। पद से भी हटाए गए और पार्टी से भी निष्कासित किए गए। जब समाजवादी पार्टी नहीं है तो सभी पदों से और पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित किया जाता है। प्रोफेसर साहब इसलिए ये सब कर रहे हैं, ये पूरी तरह से भाजपा से मिले हैं। रामगोपाल जी 3 बार भाजपा के बड़े नेता से मिल चुके हैं।
वे ये सब इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनके पुत्र श्री अक्षय यादव एक पुत्र वधू यादव सिंह घोटाले में फंसे हुए हैं। उन्हें यह एवं स्वयं को बचाने के लिए भाजपा के इशारे पर षड्यंत्र कर रहे हैं। दरअसल आज यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने शक्ति प्रदर्शन के लिए लखनऊ में मंत्रियों, विधायकों और नेताओं की बैठक बुलाई थी। आपको बता दें कि इस बैठक में उन्होंने चाचा शिवपाल पर गाज गिराते हुए उन्हें मंत्री पद से बर्खास्त कर दिया। इसके साथ ही मंत्री ओम प्रकाश सिंह, नारद राय और शादा फातिमा को भी बर्खास्त कर दिया गया। ये देखिए, नारद राय बर्खास्त, इसके बाद तस्वीर शादा फातिमा की आएगी, आ गई देखिए शादा फातिमा बर्खास्त। जया प्रदा को भी उन्होंने फिल्म विकास परिषद की उपाध्यक्ष पद से छुट्टी कर दी। अखिलेश का यह फैसला चाचा शिवपाल के खिलाफ खुली चुनौती है। क्या पार्टी में मेरी ही चलेगी, यानी अखिलेश यादव की ही चलेगी? चाचा भतीजे की लड़ाई में मुलायम परिवार ही नहीं बल्कि समाजवादी पार्टी भी अब टूट के कगार पर खड़ी हुई है। हालांकि अखिलेश यादव ने कह दिया है कि वो बगावत नहीं करेंगे, पार्टी नहीं टूटेगी, लेकिन अब लड़ाई साफ तौर पर आर पार की हो चुकी है। अब मुख्यमंत्री अखिलेश ने बैठक में कुछ अहम बयान दिए हैं, वो बयान आपको दिखाते हैं। नेताजी मेरे नेता ही नहीं बल्कि पिता भी हैं। ताउम्र उनकी सेवा करता रहूंगा, मैं पार्टी में ही रहूंगा, पार्टी तोड़ने का मेरा कोई इरादा नहीं है। घर में आग अमर सिंह ने लगाई है। जी हां, अमर सिंह उनके साथ जो रहेंगे उन्हें भी मैं नहीं छोड़ूंगा। 3 नवंबर से रथ यात्रा शुरू करूंगा, 5 नवंबर के रजत जयंती कार्यक्रम में भी जाऊंगा। नेताजी की पार्टी है, मैं उनका उत्तराधिकारी हूं। कल नेताजी की बैठक में विधायक के तौर पर जाऊंगा, पार्टी के लिए प्रचार भी करूंगा। आज मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने अमर सिंह को दलाल कहा और ये देखिए उनके घर के सामने समाजवादी पार्टी के समर्थक और कार्यकर्ता ये अमर सिंह के होर्डिंग अमर सिंह की तस्वीरें लेकर के और विरोध जता रहे हैं। इस पर लिखा हुआ है, अमर सिंह की फोटो है, नीचे ठाकुर अमर सिंह लिखा हुआ है। यानी कि पूरा का पूरा ठीक रहा, मुलायम के घर का झगड़े के ठीक रहा अमर सिंह पर फोड़ा जा रहा है। अमर सिंह के बारे में खुद जिक्र किया अखिलेश यादव ने अपने विधायकों के बीच। करीब 170 के से ज्यादा विधायक थे, उन सबके सामने उन्होंने बात रखी, अमर सिंह को दलाल कहा और ये उसके खिलाफ इस तरीके से यहाँ मुख्यमंत्री का ये घर 5 कालिदास मार्ग का सरकारी बंगला और अमर सिंह को गालियां दी जा रही। आप नाम लेकर कह रहे हैं, हमने बगैर नाम लिए महसूस किया हमेशा। ऐसा एक दिन आएगा जरूर, दुखद है बहुत। कुछ लोग इस पिता पुत्र के रिश्ते को कड़वाहट पैदा करने के लिए इस पार्टी में आए हैं। लड़ाई उनसे है, उनको जब तक बाहर नहीं किया जाएगा तब तक हमारी लड़ाई उनसे चलती रहेगी। मुलायम परिवार में मचे घमासान में 2 चेहरे जो हैं वो बेहद अहम हैं। पहला चेहरा देखिए आप, राम गोपाल यादव का है जो अखिलेश के साथ खड़े हैं, जबकि दूसरा चेहरा अमर सिंह का है। अमर सिंह जिन्हें शिवपाल के खेमे का माना जाता है। पार्टी में हो रही महाभारत के लिए आज अखिलेश ने अमर सिंह को ही जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने अमर सिंह को दलाल तक कहा और पार्टी में फूट डालने वाला बताया। वहीं शिवपाल ने रामगोपाल पर निशाना साधा और अखिलेश को भड़काने का आरोप लगाया। ये देखिए, मुलायम का परिवार भी 2 खेमों में बटा हुआ है। एक तरफ मुलायम सिंह यादव हैं तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव हैं। अखिलेश ने मुलायम के खिलाफ खुलकर बगावत तो नहीं की, लेकिन शिवपाल के खिलाफ बिगुल फूंक दिया है। मुलायम खेमे में शिवपाल यादव और अमर सिंह। अखिलेश अमर सिंह पर निशाना साधते रहे हैं, वहीं अखिलेश के खेमे में रामगोपाल यादव हैं जो खुलकर उनका इस वक्त भी साथ दे रहे हैं। यह आपने देखा कि किस तरीके से परिवार 2 खेमों में है, पार्टी 2 खेमों में है। अब जल्दी से देख लेते हैं कि मुलायम के परिवार के झगड़े को विरोधी किस तरीके से ले रहे हैं। ये एक पारिवारिक कलह चल रही है और राजनीतिक बंटवारे से ज़्यादा मेरे ख्याल से संपत्ति, साधन, संसाधन के बंटवारे की लड़ाई है। भारत का इतिहास बताता है, मुगलिया शासन में भी जब एक ही परिवार का वर्चस्व बढ़ता है तो चाचा भतीजा, भाई पिता और पुत्र, इनके संबंध कैसे रहे मुझे बताने की जरूरत नहीं है। जब परिवार सरकार और सरकार परिवार हो जाए तो प्रदेश का बंटाधार निश्चित है। मैं इतना ही कहना चाहूंगी, घर की महाभारत का प्रकोप जनता क्यों सहे, ये उत्तर प्रदेश की जनता के मन में अब सवाल है। उत्तर प्रदेश में इस वक्त जो घट रहा है राजनीतिक स्तर पर, उसे जनता को कितना फायदा हो रहा है? क्या जनता के विकास के कामों को गति मिल रही है? आज मुख्यमंत्री जी ने 4 मंत्रियों को निकाला, शिवपाल जी को भी, और सीधे जैसी जानकारी मीडिया से मिल रही है वो राज्यपाल जी को भेज रहे हैं। इसके मतलब कि अब वो मुलायम सिंह की मध्यस्थता में विश्वास नहीं करते। समाजवादी पार्टी के अंदर
कोई वैचारिक प्रतिबद्धता नहीं थी। ये लोग लूट पाट के लिए राजनीति में थे। इस लूट पाट करते हुए 4.5 वर्ष ये बीत गए हैं। इस पैसे के और पद के बंटवारे के लिए इनके अंदर झगड़ा हो रहा है। देखिए, श्री अखिलेश यादव जी ने 4.5 साल तक दोनों हाथों से सूबे को लूटने का काम किया और ये लूट के बंटवारे को लेकर सभा में गृह युद्ध है। और अभी जो बर्खास्तगी की गई है ये सिर्फ दिखावा है, नाटक है, क्योंकि अखिलेश यादव अपने आप को बेचारा साबित करना चाहते हैं, अपने आप को इनोसेंट दिखाना चाहते हैं। समाजवादी पार्टी क्या टूट के कगार पर है? क्या टूटेगी? सुबह जैसे ही सबसे पहले अपडेट आया इस कलह को लेकर के एबीपी न्यूज ने आपको सबसे पहले यह खबर दिखाई कि समाजवादी पार्टी में क्या कुछ चल रहा है। समाजवादी पार्टी की खबर को लेकर हमने आज सुबह से आपको रखा है आगे। सैफई वंश का हाहाकारी संडे 11:30 अखिलेश यादव ने शिवपाल यादव को मंत्रिमंडल से किया बर्खास्त। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने अपने अधिकार का इस्तेमाल करते हुए शिवपाल यादव को मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर दिया गया है। शिवपाल समेत 4 मंत्री मंत्रिमंडल से बर्खास्त किए। शिवपाल समेत 4 मंत्री बर्खास्त किए गए हैं। 11:40 अखिलेश ने अमर सिंह को दलाल कहा। 2:40 राम गोपाल यादव पर लगा बीजेपी के साथ मिलकर साजिश करने का आरोप। प्रोफेसर साहब इसलिए ये सब कर रहे हैं, ये पूरी तरह से भाजपा से मिले हैं। राम गोपाल जी 3 बार भाजपा के बड़े नेता से मिल चुके हैं। 3:30 शिवपाल यादव ने राम गोपाल यादव को पार्टी से निष्कासित किया। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, राम गोपाल यादव को भी पार्टी से निकाल दिया गया। समाजवादी संकट की हर खबर सबसे पहले एबीपी न्यूज पर।